जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता ही होगा, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम 2 मार्च से चालू हैं और आपके पास कुछ तैयारी के लिए मात्र कुछ ही टाइम बचा है, जिसमें आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार सेलेक्टेड महत्वपूर्ण जीके जीएस के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ होने वाला है, जहां से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस घराने से है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाता है और ऐसा क्वेश्चन आपसे जो है आपकी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका किस घराने से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रयागराज घराने से है, या इलाहाबाद घराना भी बोल सकते हैं। आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, संगीत आपके घरानों और प्रमुख कलाकारों के बारे में। जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बाजिद हुसैन खान। बाजिद हुसैन खान की बात करें तो ये आपके तबला वादक थे और इनका संबंध जो था आपका लखनऊ घराने से है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका किशन महाराज। अगर हम किशन महाराज की बात करें तो किशन महाराज भी आपके तबला वादक थे और इनका संबंध आपका बनारस घराने से हो जाता है। अगले हैं आपके गंगूबाई आपका हंगल। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपकी ख्याल गायिका थी, आपकी जो थी ये किराना घराने से इनका संबंध था। बात कर रहे हैं हम अमजद अली खान की, तो अमजद अली खान जो थे आपके सरोद वादक थे और ग्वालियर घराने से थे। आपके गिरिजा देवी की बात करें तो आपकी ये ठुमरी गायिका थी। कौन? गिरिजा देवी जो थी आपकी ठुमरी गायिका थी और इनका संबंध किससे था। तो इनका संबंध आपका बनारस घराने से था। अगला है आपका सिद्धेश्वरी देवी, आपके ख्याल में ठुमरी गायिका है और बनारसी घराने से इनका संबंध मिल जाता है। बेगम अख्तर की बात करें तो इनका संबंध आपका शास्त्रीय गायिका थी और लखनऊ घराने से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। अगला है आपका जानकी बाई, आपकी गायिका थी और ये आपकी प्रयागराज घराने से इनका संबंध है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड गोल्डन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, हमारे वीडियो के में कमेंट करते हो, तो हमें इससे यह पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेलेक्टेड आपके लिए है। तो आप जो है थोड़ा सा आप वीडियो के बारे में बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका बहिष्कृत आपका हितकर्णी सभा का गठन किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है 2025 आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट कर लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि बहिष्कृत आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो बहिष्कृत जो हितकर्णी सभा था मेरे प्यारे साथियों, इसका गठन जो किया था वह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी भारत की सामाजिक और धार्मिक सुधार संगठनों के बारे में, आपकी सभाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन बना है। आपसे आरपीएफ एसआई में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको आरपीएफ एसआई में भी मिला है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे बात करें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की जो आपका गठन किया था किसने किया था। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय थे। 2024 आपका जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला है आपके आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज आपका स्वामी आपका दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। बात कर लेते हैं रामकृष्ण आपके, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन के इसके जो संस्थापक थे आपके कौन थे। स्वामी विवेकानंद थे। अगला है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के कौन हो जाएंगे। तो आत्मराम आपके पांडुरंग हो जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका मैडम आपकी कौन हो जाती है। मैडम आपका
ब्लावाइट्स की हो जाती हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला धर्म है आपका सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक जो समाज था, इसके जो आपके संस्थापक थे आपके ज्योतिबा फूले थे। आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे अपनी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका आर्य महिला समाज की बात करें तो पंडित रामाबाई हो जाएंगी। धर्म समाज जो थे आपके राधा कृष्ण देव हो जाएंगे। देव समाज की बात करें तो आपकी श्री आपके धारलू नायडू हो जाते हैं। और आपके तत्वबोधिक समाज की बात करें तो आपका देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे आपके तत्वबोधिक समाज के संस्थापक हो जाते हैं। अगला है आपका राधा स्वामी आपके सत्संग आंदोलन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो है आपका आरपीएफ एसआई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आपके लिए आपके भी रिपीट हो सकता है कि राधा आपका स्वामी सत्संग आंदोलन के जो आपके संस्थापक थे कौन थे, तो शिव दयाल साहब थे। आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बीडो रिमेंजिंग सोसाइटी। तो आपके विष्णु आपके परशुराम पंडित हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका भारत सेवक समाज। आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए रिपीट होते रहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका अखिल भारतीय अनुसूचित आपकी जाति महासंघ। तो इसके संस्थापक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। बहिष्कार आपके हितकर्णी सभा के संस्थापक भी आपके अंबेडकर ही थे। अगला है आपका अखिल भारतीय आपके अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, इसके आपके संस्थापक हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है आपका बिहार आपका साइंटिफिक सोसाइटी, आपके मौलवी आपके इमदद अली इसके संस्थापक हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉपिक आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि व उनमें प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए कौन सहायक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दावेदार है। अब तक का सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। इस क्वेश्चन के 101% आपके जो है आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि व उनमें प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए कौन सहायक होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका नाइट्रोजन सहायक होता है। नाइट्रोजन आपको बी विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, विकल्प आपका सही चुना है। बात करते हैं पौधों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो आपको अलग अलग क्वेश्चनों में जो है आपको अलग अलग शिफ्टों में जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे पौधों के लिए पोषक तत्वों के कार्य, जैसे पहला है आपका फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है पौधों को शीघ्र, जो आपके फल होते हैं, फास्फोरस जो होता है फलों को शीघ्र पकाता है और जड़ों का विकास करता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्फोरस का कार्य क्या होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है आपका पौधों को प्रोटीन व तेल निर्माण में सहायक होता है। सल्फर जो होता है पौधों में प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो ये आपका क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन होता है। तो आपका मैग्नीशियम जो होता है, आपका मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। आगे बात करें, अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन जो होता है आपका श्वसन एवं क्लोरोफिल आपका उत्पादन, यानी जो पौधे होते हैं पौधों में जो श्वसन दर की क्रिया होती है उसमें, और आपके क्लोरोफिल के उत्पादन में आपका आयरन सहायक होता है। अगला है आपका मोले में आपका बीडेनम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दलहनों में नाइट्रोजन आपका स्तनीकरण करता है, आपको पता होगा। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है पौधों में सूखा, जो आपका सूखा रोग होता है उसका प्रतिरोध में वृद्धि, यानी सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि जो करता है आपका, जैसे पेड़ जो सूख जाते हैं तो उसका सूखने का जो विरोध करता है वह आपका सोडियम करता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो कार्य हो जाता है रोग प्रतिरोधक, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आपकी जो करता है पोटेशियम काम करता है। यानी जो आपके पौधे होते हैं उनको आपके रोगों से लड़ने की जो उन्हें क्षमता प्रदान करता है आपका पोटेशियम करता है। अगला है आपका कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जो होता है आपका नाइट्रोजन आपका स्थैतिकीकरण व विटामिन बी का निर्माण आपका पौधों में करता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है कोशिका संरचना व विभाजन, कोशिका की संरचना जो आपके कोशिका होती है पौधों में उनकी संरचना व आपके उनके विभाजन के लिए आपका कैल्शियम सहायक होता है।
तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछने जाने के चांसेस बन जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम आपके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आते हैं, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो एक नदी से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो बात करें मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी होती है उनसे जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके आपके क्या है उद्गम स्थानों के बारे में। जैसे पहला है आपका सिंधु नदी, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका मानसरोवर झील, आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से जो होता है आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला है आपका झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में आपका बेरीनाग के समीप आपका शेषनाग झील से होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम आपका जम्मू कश्मीर में आपका बेरीनाग के समीप जो शेषनाग झील है उससे उद्गम होता है। अगला है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी की बात करें तो इसका उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? चेनाब नदी का उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी का जो उद्गम होता है आपका केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? आपका पेरियार नदी का उद्गम होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड बन जाएगा। क्वेश्चन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो होता है आपका केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से आपका पेरियार नदी का उद्गम होता है। अगला हो जाता है आपका महानदी। बात करें महानदी की तो महानदी का जो उद्गम होता है आपका छत्तीसगढ़ का आपका दड़ आपका काण्य पठार से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगली नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का उद्गम आपका नेपाल हिमालय से होता है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा नदी का उद्गम आपका नैनीताल की गढ़वाल पहाड़ियों से होता है, या कई बार आपको गढ़वाल हिमालय भी दिया जाता है। अगला है आपका गोमती नदी। गोमती नदी आपका पीलीभीत की फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। अगली नदी है आपकी सतलज नदी। आपका सतलज नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत पठार की राकसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, आपकी आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाती हैं। आरआरबी एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके लिए गोल्डन हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के अधीन आता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका किस न्यायालय के अधीन आता है? तो बात करें मेरे प्यारे साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये आपका कलकत्ता आपके उच्च न्यायालय के अधीन आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसमें आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये जो आपके 6 से 7 उच्च न्यायालय हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आप 25 के 25 उच्च न्यायालय को याद ना करके इन 6 के से या 7 को उच्च न्यायालय को याद कर जाते हो, तो आपसे आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करें गुवाहाटी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो गुवाहाटी जो आपका उच्च न्यायालय है, इसके अधिकार में आपका असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश इसी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अगला है आपका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, कई बार इसका नाम जो दिया जाता है आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय भी आपको दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके सामने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय आए तो ही आपका ये होता है जिसका अधिकार क्षेत्र आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का आपका अधिकार क्षेत्र आता है। अगला है आपका मुंबई उच्च न्यायालय।
मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो आते हैं आपका महाराष्ट्र आता है, गोवा, दादरा नगर हवेली और आपका दमन दीव जो आता है आपका मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला है आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। कई बार आपको श्रीनगर भी दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप उसी के समय आपका आता है। मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मद्रास उच्च न्यायालय, तो इसके अधिकार क्षेत्र में जो आता है आपका तमिलनाडु एवं पांडुचेरी। तमिलनाडु एवं पांडुचेरी आपकी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा दावेदार हो जाता है। अगला है आपका केरल उच्च न्यायालय। आपका केरल और लक्षद्वीप आपका जो आता है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वरना आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल आपको पर पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देखो। अगला क्वेश्चन है आपका मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन दावेदार है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसेगा। क्वेश्चन है मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो मानव खोपड़ी का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से हुआ था, तो ये जो प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे साथियों हत्र आपका नोरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। पहला विकल्प इसमें आपका दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है और कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिले थे। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, आपको ध्यान रखना है। कोल्डी हवा की बात करें तो कोल्डी हवा आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और चावल का प्रथम प्रमाण, यानी चावल के साक्ष्य, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य आपके जो मिले थे, आपके चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से आपके जो थे कोल्डी हवा स्थान से मिले थे। हथनोरा की बात करें आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और मानव आपका खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य आपके हथनोरा से मिले थे, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है आपका भीमा बेटका, भीमा बेटका जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपका सेल चित्रकारी के प्राचीन प्रमाण, सेल चित्रकारी के जो प्राचीन प्रमाण थे वे आपकी भीमा बेटका की जो गुफाएं हैं वहां से आपको प्राप्त किए गए थे। अगला है आपका नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी आपकी मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। और आपकी जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से आपको मिला था। बात करें आपका चोपा नीमांडो आपका उत्तर प्रदेश में है और मृतवाहन के प्राचीन साक्ष्य मिले। सांबर झील की बात करें तो यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले आपके विश्व में सबसे पुराने आपके वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सांबर झील राजस्थान से मिले थे, आपको ध्यान रखना है। अब तक का सबसे दावेदार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा। अगला है आपका, ये आपका कहाँ पर है, बिहार में है और इसमें आपके जो हड्डी के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अगला है आपका आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और सबसे पहले पशु पालन का प्रमाण, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले पशु पालन का प्रमाण, सबसे पहले पशु पालन का प्रमाण कहाँ से मिला, तो सबसे पहले जो आपका पशुपालन का प्रमाण मिला था वह आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फंस सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका जबलपुर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जबलपुर इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, क्वेश्चन दावेदार है, जबलपुर सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनता है। बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख आपके वन अनुसंधानों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे फंसा है और आरआरबी आपके जो है कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपका पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, आपकी देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपकी देहरादून में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो अगर हम बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, आपका भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका हो जाता है। अगला है आपका
भारतीय वन्यकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वन्यकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। तो भारतीय वन्यकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपका देहरादून में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका जीबी पंत आपका हिमालयन आपका पर्यावरण आपका एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपको देखने को मिला था। अगला है आपका वन अनुसंधान संस्थान। तो बात करें वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपका जोरहट आपका असम में हो जाता है। सूक्ष्म वन अनुसंधान की बात करें आपका जोधपुर होगा, आपका हिमालय वन अनुसंधान आपका शिमला हो जाता है, और ओशल कठनीय बंदनीय वन अनुसंधान आपका जबलपुर होगा। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे बात करें गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो गौतम बुद्ध का जन्म, बात क्वेश्चन पूछे अगर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और मृत्यु आपकी 483 ईसा पूर्व में आपकी मृत्यु हुई थी। बात करें जन्म हुआ कहाँ पर था, तो लुम्बिनी नेपाल में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन के नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। आपका गोत्रीय आपका अभिधान गौतम इनके बचपन का नाम था। बात करें इनके पिता का, पिता इनके सिद्धोधन थे, जो आपके कपिल वस्तु के साख्य गण के प्रधान थे। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपके गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन आपके जो थे किस आपके साख्य यानी किस के आपके जो थे प्रधान थे, तो कपिल वस्तु के साख्य गण के प्रधान थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इनकी माता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी माता का नाम जो था आपका माया देवी आपकी अथवा महामाया जो था इनकी माता का नाम था। पालन पोषण की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो मेरे प्यारे साथियों पालन पोषण क्या था, इनकी मौसी प्रजापति गोमती द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। बात करते हैं इनकी पत्नी की, तो यशोधरा इनकी पत्नी थी, जिनके अन्य नाम जो थे गोपाते, बिंबाते और भद्रकच्छा इनकी पत्नी के नाम थे। इनके पुत्र की बात कर ले तो इनके पुत्र का नाम आपका राहुल था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध से संबंधित आपके फैक्ट थे, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और हमने इसमें जो सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड कराए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन मिले। आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।